Hello everyone, this is Piyush Chave, and in this particular video we will discuss everything about your CUT PG exam, right? And if you are watching this video then I hope you will be aware of the exam, right? और अगर आपको नहीं भी पता तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इन दिस वीडियो, राइट? बट मेनली मैं एक आपको रफली आइडिया दे दूँ कि दिस एग्जाम इज बेसिकली फॉर पीजी कोर्सेज टू इनरोल इन पीजी कोर्सेज, राइट? एंड डिफरेंट पीजी कोर्सेज जिसमें एमए, एमएससी, एमबीए सारे कोर्सेज आते हैं और डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंट्री की, उन सब में अगर आपको इनरोल होना है, उन सब में तो नहीं, उनमें से किसी एक में अगर आपको इनरोल होना है देन यू विल डेफिनेटली हैव टू गिव दिस एग्जाम, राइट? ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, इफ़ यू आर फ्री तो पढ़ लेना। बाकी ना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये आपको कुछ टाइमलाइन समझनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम। तो आपको ये टाइमलाइन इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कब एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम होगा, राइट? बिकॉज मैं आपको एक फिर चीज़ बताऊँ, एनटीए स्टिक टू हिज टाइमलाइन, राइट? एनटीए जो है वो अपनी टाइमलाइन पे स्टिक रहता है। तो अगेन द फॉर्म बेसिकली इज गोइंग टू रिलीज इन जैन मंथ, तो जनवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे एंड मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, राइट? ये एग्जैक्ट डेट्स भी दी हुई हैं, तो मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। और मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करेंगे सी यू क्यू पी 11 और 12 कोर्स के बारे में। ना व्हाट इज़ दिस सी यू क्यू पी, और ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, वेट, आगे वाली स्लाइड में यही सब है। तो इसका एग्ज़ाम आई गेस 17 तारीख को हुआ था लास्ट ईयर, इस साल। तो 17 को हुआ था, तो इसी के आसपास आप मान सकते हो कि इसका एग्ज़ाम इस साल भी होगा राव। मैं पहले आपको कोर्स के बारे में बता दूं सो दैट आपको वो नर्वसनेस नहीं रहेगी कि यार कोर्स क्या बोल दिए मैंने, है ना? ना, देखो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, राइट? किसी को एमए करना है, किसी को एलएलबी करना है, किसी को एमबीए करना है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होते हैं, इन सब कोर्सेज होते हैं, इनके लिए अलग अलग कोर्स बना दिए हैं एनटीए ने, राइट? तो लेट्स से इफ यू वांट टू डू एमबीए फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया जिसमें सीयूटी एक्सेप्ट होता है, राइट? सो अगर आपको एमबीए करना है तो उसके लिए कोड है CUQP12। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपको ये कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इस कोड का स्पेसिफिक अलग एग्जाम भी होगा, अलग स्पेसिफिक दिन, राइट? और उसका पैटर्न भी अलग होगा, राइट? इनका बाकी कोर्सेज से अलग पैटर्न भी होगा। तो ये सारे हर कोर्स वाइज एक कोड दिया गया और उस कोड के स्पेसिफिकली अकॉर्डिंगली अलग अलग उसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम टाइम है, सब कुछ डिफरेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू एलएलबी, राइट, तो वहाँ पे कोर्स कोड है COQP11। हालांकि ये दो तो काफ़ी मैच करते हैं इनका सिलेबस, बट स्टिल इनका भी अगर आपको एलएलबी करना है तो आपको ये स्पेसिफिकली कोड फिल करना पड़ेगा और उस कोड का अलग दिन एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो हर एक दिन अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये आपको ऐसा चार्ट मिलेगा, ये तो मैंने कुछ कोर्सेज का उठाया है, बाकी बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्सेज सबके लिए अलग अलग कोड हैं, राइट? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो COQP12, ये कोड है जनरल मैनेजमेंट के लिए यानी एमबीए के लिए, राइट? एमबीए के लिए अलग कोर्स है। एंड दिस इज COQP11, ये कोड है आपका जनरल, इसमें एलएलबी आता है, जनरल लिखा बट इसमें सारे एलएलबी के कोर्सेज आते हैं, और कुछ एमबीए कॉलेजेस भी ये कोड लेते हैं जो सोशल साइंस रिलेटेड कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको ये कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा COQP10, और उसका एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके सिलेबस में, आई डोंट हैव आइडिया, बट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, राइट? तो ये कोड है बेसिकली। कोड क्या है, अगर आपको अब कंफ्यूजन हो तो आप आई गेस आप समझ गए ना। व्हेन इट कम्स टू फॉर्म फीस, तो 1400 फीस लगेगी आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी आप 2 कोर्स तक 1400 में दे सकते हो, राइट? COQP जल मोस्टली कैंडिडेट 2 कोर्स ये लेते हैं, COQP11 और 12। क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ एमबीए कॉलेजेस ये कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो जिनको एमबीए भी करना पड़ता है वो यही 2 कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? इफ़ यू आर जनरल कैंडिडेट तो आपको 1400 पे करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू कि हमें एक और कोर्स कोड का भी पेपर देना है तो आपको 700 रुपी पर टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे, राइट? और ये आउटसाइड इंडिया का है, इसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। और 1200 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी आपको SC ST के लिए 1100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज दी बेसिकली फॉर्म फीस से रिलेटेड था ना। ये सब तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न और उसके बारे में, राइट ना। सबसे पहले हम बात करते हैं COQP12 की, बिकॉज ये सबसे मेन एजेंडा ही इस वीडियो का यही था, COQP12 के बारे में। तो जितने भी देश में के अंदर कॉलेजेस हैं उसमें एमबीए प्रोग्राम के अंदर आपको इनरोल्ड होना है। इसमें टॉप कॉलेजेस टेस आता है, राइट? डीएवी इंदौर है, राइट? BHU है। तो इन कॉलेजेस के अंदर अगर आपको एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल्ड होना है देन आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम के अंदर एटलीस्ट 250 प्लस स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू टेस्ट,
और एटलीस्ट 220 प्लस स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू BHU, और 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू DAV इंदौर। और इसका फाइनेंस का प्रोग्राम सबसे बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है CUET के अंदर, जितने भी कॉलेजेस हैं उनके फाइनेंस के अंदर। तो उसके लिए आपको अगेन 200 प्लस तो टारगेट करके चलना पड़ेगा ना। 200 प्लस इन कितने नंबर में, तो 300 नंबर का टोटल पेपर होता है CUET का। तो मैंने ये एक रफली आइडिया बताई कि अभी मैं आगे पेपर पैटर्न बताऊंगा। देखो पेपर पैटर्न पे ही हम बातें, 75 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, राइट। 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, राइट। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, -1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल आपके 75 क्वेश्चन 300 नंबर के बनते हैं, राइट। और जिसमें से मैंने बताया 250 प्लस इज द बेस्ट सेफ स्कोर इफ यू वांट टू एनरोल इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। अगेन 200 प्लस पे भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, राइट। यानी कि अब आप को 250 का मतलब मैं आपको रफली बता दूं कि आपको 65 क्वेश्चन या 63 क्वेश्चन लगभग, राइट। तो लगभग लगभग 65 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर देते हो देन आप एक बहुत अच्छे जोन में आ गए हो, जहां से यू विल गेट इनटू एनी कॉलेजेस दैट यू वांट, राइट। अब इस 75 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसा होता है, इसमें रीजनिंग, मैथ्स एंड लैंग्वेज में इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट करना चाहो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी के करना चाहो हिंदी के भी कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज, राइट। इनके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, राइट ना। ये टू भी ये एग्जाम में नहीं, वो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया होगा कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन ही होंगे या मैथ्स के 25 क्वेश्चन ही होंगे, ऐसा नहीं दिया हुआ था। उसमें आपको दिया होगा 75 क्वेश्चन होंगे और इन तीनों सब्जेक्ट के होंगे। बट वो यही वेरिफिकेशन होता है, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, लगभग यही होता है। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के ये 25 क्वेश्चन बहुत इजीली डूएबल आप कर सकते हो अगर आप यू प्रिपेयर वेरी वेल। तो आप इनमें आराम से 100 नंबर ला सकते हो। 100 का मतलब, हाँ 100 नंबर इसमें ला सकते हो। इसमें आराम से आप 100 नंबर ला सकते हो। इसमें भी आप बहुत आराम से 90 या लगभग लगभग 85 80 प्लस नंबर बहुत आराम से आप ला सकते हो। ओवरऑल अगर आप चाहो तो मैं आपको 260 प्लस के लिए प्रिपेयर करा सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 100 नंबर मैंने बोल दिए, बट इसमें भी 80 मान के चलो आप। तो 260 प्लस के लिए मैं बहुत आराम से आपको प्रिपेयर करा सकता हूँ। वो सारी चीज़ें अभी हम बात बात कर रहे हैं। बट दिस इज द पैटर्न फॉर COQP 12, 75 क्वेश्चन 90 मिनट +4 -1, 25 25 25, ठीक है। दिस इज COQP 11 के लिए क्या होता है, सेम उसमें भी होता है 75 क्वेश्चन। ये COQP 11 है। COQP 11 में क्या होता है भाई, इसके अगर आपको LLB करना है किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज से इंडिया के अंदर, तो वो इसी में आता है। उसमें भी ये होता है 75 75, और वो 75 75 बोल रहा हूँ मैं, 75 क्वेश्चन होता है। बट उसमें 2 सब्जेक्ट और आ जाते हैं आपके, GK GS प्लस कंप्यूटर, इन दोनों की। अगेन बाइफर्केशन कुछ स्पेसिफिक नहीं, 75 क्वेश्चन ही होंगे। उसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, आपका इंग्लिश या हिंदी होगा, और ये GK GS वाला पोर्शन आ जाता। तो ये सारे कंपोजिशन उसमें आ जाते हैं, राइट। तो उसमें 75 क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो इस पर चूंकि उसमें GK GS और ये कंप्यूटर आ जाता है, दैट्स वाई एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। और दैट्स वाई वहाँ पे 200 से 210 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और आपको किसी भी LLB कॉलेजेस, LLB कोर्स में किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन इतने नंबर्स में मिल जाता है, राइट। सो दिस इज दी बेसिकली एग्जाम पैटर्न, और कैसे एग्जाम होता है, कैसा सिनेरियो रहता है टू दिस कोर्सेज। ना अब आप इन एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर इफ़ यू वांट टू वेट। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना भाई। एक सेकंड मैं थोड़ा सा न्यू स्लाइड ले लूँ। ओके। अब आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वी हैव स्टार्टेड अ डेडिकेटेड मेंटरशिप बैच फॉर CUET PG 2026। ये हम लोगों का मेंटरशिप बैच डेडिकेटेडली हम लोगों ने स्टार्ट करा है, और मैंने और सर ने। और इसमें हम लोग बहुत 1 to 1 बातचीत करेंगे, स्टूडेंट से डिस्कशन होगा वीक में एक बार। सिलेबस कंप्लीशन तो हम कराएंगे, दैट इज़ द बेसिक थिंग। मॉक टेस्ट भी देंगे, राइट। आपके 1 to 1 डाउट सेशन होंगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स होंगी भाई, बहुत ज़्यादा। इसमें सीरियस स्टूडेंट्स को हम लोग इनरोल करने वाले हैं, जिनको एडमिशन लेना ही लेना है, उन स्टूडेंट्स को हम लोग इनरोल करने वाले हैं। और उसके थ्रू ही एग्ज़ाम, ये पूरा मतलब बैच हम लोगों का प्रोसीड करेगा, राइट। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल, आप एक काम कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, राइट, व्हाट्सएप नंबर पे।
एंड कांटेक्ट ही कर सकते हो डायरेक्ट, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी कर देना। और आपको एवरीथिंग अबाउट सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस मेंटरशिप बैच के बारे में। मस्ट जॉइन बैच इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, राइट। और आपको क्योंकि देखो सीट्स लिमिटेड ही हैं, मैं सारी सीट्स भी मर्ज कर लूँ तो एमबीए के अंदर एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 500 से ऊपर सीट्स नहीं है, आप सारे कॉलेजेस की सीट्स को भी मर्ज कर लो, है ना। तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी है, 15,000 के आसपास एग्जाम लिखने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इसमें भी कंपटीशन देखने को मिलता है, डेफिनेटली देखने को मिलता है। एंड इफ़ यू वांट टू ओवरकम दिस कंपटीशन देन डेफिनेटली गो विद दिस बैच, राइट। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। हेल्प क्या, मैं तो क्लियर ही बोलता हूँ कि क्लियर ही होगा, हेल्प वाली कोई बात ही नहीं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, दिस इज पीयूष चौबे साइनिंग ऑफ।